गलत नहीं कर सकता, चाहे आप पे कोई भी मुश्किल आए तो अपने आप को बिला वजह किसी के क्या कहते हैं वो खाने का नवाला ना बने कि जिससे तहफ़्फ़ुज़ दिया। मैं उनसे इल्तिजा करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि और वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहे उस तरह करिए, तो ये हम सब के मुँह पे एक थप्पड़ है और इसका जवाब सिर्फ अक्ल से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम, क्या हाल है? खान साहब के बारे में बता दें, खान साहब के आज के जज्बात कैसे हैं? सबसे पहले मैं खान साहब और पूरे पाकिस्तान के अवाम का, मुसलमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। खान साहब ने सबसे पहले एहतजाज की कॉल दी और उसके बाद बाकियों को शर्म आई और आज सब लोग निकले हैं। और डेफिनेटली जब हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, एक हम अपनी कुरान मजीद अगर जो एक कहते हैं ना इंटरनेशनली जो है कि हमारे जज्बात को कोई नुकसान यानी कि कोई कुरान मजीद को, अल्लाह को या अल्लाह के रसूल को अगर नाउज़ुबिल्लाह कुछ कहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो मुसलमान हैं उनके जज्बात को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा जो ओढ़ना बिछोना है, हमारी जान जो है वो अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जान निसार है। और अगर हमारे कुरान मजीद जो कि हमारी आखिरी किताब है और जिस पे हमारा जीना मरना है, हमारा ईमान है, और उसकी कोई बेरहमती करता है तो वो हमारे दिल को भी तकलीफ़ होती है। और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और इसके लिए और जो इसके साथ जो कोई भी एक तरह से बेहुरमती करे तो वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। और नेशनली इंटरनेशनली इस पे एहतजाज जो है वो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, जो कि खान साहब के कहने पे और लोगों ने ख़ुद भी, उनके दिल जो है वो तकलीफ़ में है इस वक्त। तो बहुत आप सबका शुक्रिया कि आपने अपने इस फ़र्ज़ को निभाया और आप बाहर निकले और पूरी दुनिया को एक प्रोटेस्ट जो है वो एक पुरअमन एहतजाज होता है और इसकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है, तो इसके लिए सब निकले हैं और खौफ के बुत तोड़े हैं। और आप सबका शुक्रिया खान साहब की तरफ से। ये बताइएगा कि खान साहब से पहले किसी भी सियासी मजहबी जमात ने कोई प्रोटेस्ट की, एहतजाज की कॉल नहीं दी थी। जैसे ही खान साहब ने जुम्मे के दिन फाइनल किया, जुम्मे की नमाज के बाद, तो बारी बारी सारी सियासी मजहबी जमातों ने ये ऐलान कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि खान साहब जैसा, इमरान खान जैसा कोई भी नहीं है और ना कोई हो सकता है, ना कोई जमात हो सकती है और लीडर तो है ही नहीं। सो इमरान खान, आप जब भी आपका शुक्रिया कि आपने लोगों में शऊर दिया और सबसे बढ़ के कि आपने पुरअमन एहतजाज का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे यहाँ हमने जो छोटे से बड़े होते हुए यही सुना है कि एहतजाज होता है तो लोग मरते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, गोलियाँ चलती हैं, और आज के दिन तक ये अमल जारी है। लेकिन खान साहब ने हमेशा एक नौजवान बच्चों, फैमिली ओरिएंटेड को ये बताया कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है। और कहते ना कि अल्लाह करे कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, आप सब नौजवानों, आप सब अक्लमंद पढ़े लिखे लोगों से ये चीज़ तब्दील होगी और एहतजाज जो है वो पुरअमन एहतजाज जो है वो जारी रखने का जो अमल है उससे किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा, 5 हफ्ते के बाद ज़ुमान पार्क के अंदर जो दोबारा एक मेले का सामान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? इसीलिए मैं कहती हूँ, देखिए पुलिस हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौज या एजेंसियाँ हमारी सरहदों की, हमारे लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, उनसे डरने की, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर ठीक हैं तो आपको कोई भी गलत नहीं कर सकता, चाहे आप पे कोई भी मुश्किल आए तो अपने आप को बिला वजह किसी के क्या कहते हैं वो खाने का नवाला ना बने कि जिससे आप पे वो सियासत करे। तो अपने आप की हिफाजत करें, कानून को कतई किसी तौर पे ना तोड़ें, क्योंकि खान साहब ने आज के दिन तक कभी कानून तोड़ने के लिए नहीं कहा। जो ये कहते हैं कि ज़मान पार्क में इस किस्म की कोई प्लानिंग हो रही थी, तो ये मेरे मुंह पे थप्पड़ है कि मैं खान साहब के साथ इस पाकिस्तान के लिए आई हूँ और मुझे फ़ख्र है अपने लीडर इमरान खान पे, मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, मुझे फ़ख्र है अपने PTI के वर्कर्स। और हमने कभी, मैं हमेशा कलम और आवाज़ की बात करती हूँ, कभी डंडे वाली और कभी गाली गलोच वाली बदतमीज़ी वाली सियासत ना मुझे अच्छी लगती है, ना मैं इसको मानती हूँ, ना मैं इस पर चलती हूँ, ना मैं इस पर चलूँगी। और मेरा हर वर्कर पढ़ा लिखा है, चाहे वो नहीं भी पढ़ा लिखा, लेकिन वो शऊरी तौर पे बाशऊर है। और हमने कभी भी खान साहब ने पत्ते को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। और मैं अपने तमाम
अफवाज से, अपनी एजेंसियों से, अपने पुलिस से जिसने आज दिन तक मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया, मैं उनसे इल्तिजा करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि और वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, जो जमहूरियत को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, खुदारा हम लोगों के चेहरों को देखें, हम लोगों के इन लोगों को देखें, इन सब में पाकिस्तान है, इन सब में एक जमहूरी अमल से ये गुज़रते हैं। किसी को शौक़ नहीं होता कि अपने आप को जो है वो बिला ज़रूरत किसी ऐसी चीज़ में लेकर आए। जिन्होंने अमलाक को नुकसान पहुँचाया उनको बिल्कुल गिरफ्तारी किया, उन पे सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, जो उस चीज़ में नहीं थे, खान साहब को क्यों उस चीज़ पे आप लेकर आते हैं? मैम एक पुरअमन एहतजाज जो है और एक फैमिली की तरह का जो एहतजाज है ना, ये खान साहब ने ही इसकी रिवायत डाली है, वरना हमने तो कभी नहीं देखा था इस तरह। क्या इन बच्चों को हम ये सिखाएंगे कि आपने किसी चीज़ को खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचाना है? तो ये जो ये बात की जाती है ना कि पीटीआई इस तरह कर रही है और पीटीआई उस तरह कर रही है, तो ये हम सब के मुँह पे एक थप्पड़ है और इसका जवाब सिर्फ अक्ल से, शऊर से और अपने आप को मजबूत बनाने से, गाली देने से नहीं है। किसी के खाने के नवाला ना बने, लेकिन अपने आप को इतना बेहतरीन करें कि जब आप ताकत में आएँ तो आप एक तालीमी अंदाज में, कानूनी अंदाज में बताएं बेहतरीन होके कि हमें एहतजाज जो है वो पुरअमन करना है, जमहूरियत हमें बेहतरीन चाहिए और हमें अपना बेहतरीन पाकिस्तान चाहिए, तोड़ फोड़ से नहीं चाहिए, खून रेजी से नहीं चाहिए, अमलाक को नुकसान पहुँचा के नहीं चाहिए। पीटीआई इस चीज़ में है ही नहीं। मिस नादिया खट्टर, मुल्क के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म तो शहबाज शरीफ साहब हैं, IMF का स्टाफ लेवल का मुआहिदा उनकी टीम ने किया, लेकिन अब तो इमरान खान साहब के घर IMF की जो टीम आई हुई है, वफद आया हुआ है, वो क्या तासुर इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है और ये नेशनली हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर होगा इसके? क्या आप देखिए, मैं तो अभी बस सिर्फ ये बात करती हूँ कि इस वक्त आप सब तैयारी करें अगले आने वाले इलेक्शन की, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है वो इंतहाई इस वक्त हर एक को पता है। मैं हैरान हूँ कि बच्चे को पता है कि इस वक्त क्या तबाही चल रही है, क्योंकि वो भी जब कहते हैं ना कि हमें खाने की ये चीज़ चाहिए, हमें कहीं जाना है, तो उनके वालिदैन उनको बताते हैं और सुनते हैं। अब बच्चे समझते हैं। हर बच्चा जो है वो जब स्कूल जाता नहीं है तो उससे पहले उसको इंटरनेट ज़रूर आता है, तो उनके कान जो है वो सुनते हैं, उनकी आंखें जो है वो देखती हैं। तो उन सब को मेरे ख्याल में जो मुझे शर्म आती है वो इस बात की आती है कि मेरे होते हुए मेरे पाकिस्तान के बारे में, मेरे लीडर के बारे में, मेरे पीटीआई के बारे में आज दिन तक कोई गलत कहता क्यों है। लेकिन उसका जवाब मैंने कामयाब होकर देना है, बेहतरीन अंदाज में देना है, गाली गलौज से नहीं देना। हमारी तरबियत और हमारा जो खून है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं या हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। अपनी इज़्ज़त करें, अपनी पार्टी की इज़्ज़त कराएं और कामयाबी से ही इज़्ज़त मिलती है और इमरान खान की जीत होगी और अगले आने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान है, ये लिख के ले लें। प्रोटेस्ट के बाद पीटीआई के कारकुन, वकला और जो सोशल मीडिया है उन्होंने रुख किया ज़मान पार्क का और 5 हफ्ते के करीब के गुजर चुके हैं। उसके बाद जो है सब के सब ये जो मेले का समा यहाँ पर हो गया है और सारे के सारे जो है इमरान खान से मोहब्बत के लिए आए हैं। और नादिया खट्टर साहिबा का ये कहना था कि इमरान खान साहब दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। नादिया, आप क्या सोचते समझते हैं और किसको पसंद करते हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।